लेकिन इस बीच इंग्लैंड में तेज रफ्तार बाइक कैसे कार से टकराई, ये खौफनाक तस्वीर आपके सामने होगी, क्योंकि अब कार से टक्कर के बाद बाइक में लगी आग की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां देखिए कैसे ये दर्दनाक हादसा हुआ और हादसे में बाइक सवार बाल बाल बचा। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज की यह घटना बताई जा रही है। हालांकि यह घटना 2022 की है। घटना पर अब फैसला आया है। कैम्ब्रिज की कोर्ट ने बाइक सवार को लापरवाही से बाइक चलाने का दोषी माना है। उस पर 120 पाउंड का फाइन भी लगाया। और आज की एक और सबसे बड़ी खबर, जहां 6 राज्यों में 51 जगहों पर एनआईए की छापेमारी जारी है। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में जगह जगह रेड की जा रही है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी छापेमारी को लेकर खबर आई। आतंकी गैंगस्टर गठजोड़ को लेकर छापेमारी और उसके बाद मिले बड़े सबूत। हालांकि पंजाब में 30 जगह, राजस्थान में 13 जगहों पर छापेमारी जारी है, हरियाणा में 4 जगहों पर छापेमारी हो रही है और साथ ही दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी एक एक जगह पर छापेमारी जारी है। उत्तराखंड में भी 2 जगहों पर छापेमारी हो रही है। लेकिन इस बीच हम आगे आपको एक मैप के जरिए ये बताने वाले हैं कि आखिर किन किन राज्यों में कितनी जगहों पर एनआईए की ये छापेमारी हो रही है। एक मैप के जरिए इंफॉर्मेशन एनआईए के उस एक्शन को लेकर, जहां 6 राज्य 51 जगहों पर छापेमारी की आज की ये सबसे बड़ी खबर है। पंजाब 30 जगह, हरियाणा 4 जगह, उत्तर प्रदेश में 1 जगह, दिल्ली में भी 1 जगह, जबकि राजस्थान में 13 जगह ऐसी आइडेंटिफाई की गई हैं जहां पर रेड हो रही है। यहां तक कि उत्तराखंड में भी 2 जगहों पर छापेमारी को लेकर बड़ी खबर सामने आ चुकी है। लेकिन आपको अब यह जानना जरूरी है कि एनआईए की रेड आखिर क्यों पड़ रही है और एनआईए के निशाने पर कौन कौन है। इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल, लॉरेंस, बम्बीहा और अर्शडल्ला, ये गैंग्स के जो ठिकाने हैं वहां पर यह छापेमारी हो रही है। यहां तक कि आतंकी और गैंगस्टर गठजोड़ के खुलासे के बाद एनआईए के इस एक्शन को लेकर आज ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां सुरक्षा एजेंसीज अलग अलग लोकेशंस को आइडेंटिफाई करते हुए रेड कर रही है। खालिस्तानी टाइगर फोर्स के नेटवर्क को खंगालने की हो रही है कोशिश। एनआईए के एक्शन के बाद बैकफुट पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भी है। ये बड़ा इनपुट मिला है, जिसके आधार पर और जानकारी हमें दे रहे हैं हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र, एनआईए की इस छापेमारी के बाद क्विक अपडेट, और यह भी कि क्या ऐसा इनपुट था जिसके बाद इसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये जानने और समझने की कि किस तरीके से ये नेक्सस ऑपरेट कर रहा था। जी बिल्कुल, देखिए कुछ महीने पहले ही एनआईए ने बम्बैया गैंग, अर्शदीप डल्ला, इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ यूएपीए के तहत यानी कि देश विरोधी गतिविधियां चलाने को लेकर एक एफआईआर दर्ज की थी, जिसकी तफ्तीश लगातार चल रही थी। इसी तफ्तीश के दौरान कई नए मामले सामने आए, कई नई बातें सामने आई, जिसको लेकर आज सुबह तकरीबन 4 बजे एक साथ एनआईए ने 6 शहरों के अंदर तकरीबन 51 ये ठिकाने हैं जहां पर रेड किए हैं। दरअसल जो ठिकाने हैं वो बम्बैया गैंग, अर्शदीप डल्ला, इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े जितने भी के करीबी हैं या फिर कहीं उसके गुर्गे हैं, उनके ठिकानों पर यह रेड चल रही है। वहां से कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और साथ ही कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, एसएमएस या फिर कहें कुछ जो एप्लीकेशंस होती है सोशल मीडिया की, उनके जरिए जो संपर्क इन्होंने साधा हुआ था लॉरेंस बिश्नोई से। इसके अलावा 10 घंटे से जारी इस छापेमारी के बाद जो सबूत मिले हैं उस आधार पर एक सबसे बड़ी खबर और है। जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहे, क्योंकि खुफिया विभाग के सूत्रों से यह बड़ा खुलासा, जहां एनआईए के एक्शन के बीच पाकिस्तान में हलचल और खालिस्तानियों को अंडरग्राउंड करने की कवायद। हालांकि आईएसआई के निर्देश पर अर्शडल्ला कनाडा में अंडरग्राउंड हो चुका है और पंजाब में अपने नेटवर्क को डीएक्टिवेट करने के भी निर्देश दिए जा चुके हैं। आईएसआई, पाक सेना आतंकियों को अंडरग्राउंड कर रही है। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करेंगे, क्योंकि आपको हम बताते हैं एनआईए के एक्शन और आईएसआई के निर्देश के बाद कौन कौन से आतंकी अंडरग्राउंड हो गए हैं। ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां देखिए एनआईए के इस एक्शन को लेकर आज सबसे बड़ी खबर आई है। लेकिन इस बीच वाधवा सिंह बब्बर, हरविंदर सिंह रिंदा, यहां तक कि रणजीत सिंह उर्फ नेता, लखबीर सिंह रोड़े, गंगा सिंह ढिल्लो, गजेंद्र सिंह, जगजीत सिंह, ये वो 7 नाम आपके सामने हैं जिनके अंडरग्राउंड होने को लेकर एक सबसे बड़ा इनपुट मिला है। क्योंकि एनआईए के इस एक्शन के बाद इनकी मूवमेंट्स, इनकी गतिविधियों को तलाशते हुए इन तक पहुंचने के लिए जिस तरीके से ये छापेमारी हो रही है, बड़े निर्देश दिए जा चुके हैं, जहां ये वो नाम है जो एनआईए की रडार पर है। और एनआईए के एक्शन के बीच पाकिस्तान में रह रहे आतंकी भी किस तरीके से खौफ में है, पाकिस्तान की सेना उन्हें सेफ हाउस में
शिफ्ट करने की फिराक में है। इंफॉर्मेशन आपके सामने है क्योंकि एनआईए के इस एक्शन के साथ साथ पाकिस्तान में बढ़ गई है टेंशन, जहां पाकिस्तान और कनाडा में अंडरग्राउंड हुए खालिस्तानी। यहां तक की खबर यह भी है कि 15 प्रमुख आतंकी पाक सेना के 12 सेफ हाउस में शिफ्ट किए जा चुके हैं। इनपुट यह भी है कि इस्लामाबाद और पाक की ईरान सीमा के पास एक सेफ हाउस है और आईएसआई का मेजर जनरल रैंक का डायरेक्टर इन्हें दे रहा है निर्देश। तो जिस तरीके से एनआईए का एक्शन लगातार बना हुआ है, उसके तहत पाकिस्तान में क्यों इतनी टेंशन बढ़ गई है, क्विक अपडेट जितेंद्र मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि यह साफ हो चुका है कि किस तरीके से बड़े इनपुट थे जिस आधार पर इस पूरे नेक्सस को खंगालने की कोशिश की गई। जी बिल्कुल, देखिए हाल ही में जो गतिविधियां देखी गई खालिस्तानी नेटवर्क के द्वारा, वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उसके तार कनाडा से और पाकिस्तान से जुड़ते हुए देखे गए। और जिस तरीके से कनाडा के खिलाफ भारत का जो रुख है वो बेहद सख्त रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान सरकार घबरा गई है और वो कोई भी इंटरनेशनल फोरम पर ऐसी बात नहीं चाहती है जिससे उसको घेरा जा सके। तो ऐसे में उन्होंने जितने भी खालिस्तानी आतंकी जो पाकिस्तान की सरजमी पर बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार साजिश रच रहे थे, उन सभी को अंडरग्राउंड कर दिया है। उन सभी का जो कम्युनिकेशन है वो हिंदुस्तान में जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर हैं उनसे पूरे तरीके से काट दिया गया है और उनको एक सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया गया है, ताकि जब तक मामला शांत ना हो तब तक उनको वहीं पर रखा जाएगा। इसके अलावा खुद जो पाकिस्तानी आईएसआई है उसने अपना एक सोशल मीडिया नेटवर्क तैयार किया है भारत के खिलाफ, जो लगातार जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर खालिस्तान के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं, ताकि इंटरनेशनल फोरम पर भारत की जो छवि है उसको धूमिल किया जा सके। लेकिन इसी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से, इसी कम्युनिकेशन मोड की वजह से ये रडार पर है और इनके साथ जो लोग यहां बैठकर कर रहे हैं ऑपरेट, उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन पर जितेंद्र आप नजर बनाए रखें, आगे भी लेंगे इस बारे में आपसे अपडेट। शुक्रिया। और अब लाउड एंड क्लियर नेशनल सुपरफास्ट। वाइब्रेंट गुजरात समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर बिना नाम लिए निशाना साधा। उन्होंने कहा तत्कालीन सरकार वाइब्रेंट गुजरात में रोड़े अटकाती थी, विदेशी डेलीगेट्स को भी गुजरात आने पर धमकाया जाता था। एक देश एक चुनाव पर लॉ कमीशन ने आज 3 घंटे तक चर्चा की है। ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। आयोग ने एक देश एक चुनाव को लेकर एक ड्राफ्ट पहले ही तैयार किया था, जिसको अंतिम रूप दिया जाना है। राज्यसभा में महिला आरक्षण पर बहस के दौरान मनोज झा की ठाकुरों पर कविता को लेकर आरजेडी में घमासान छिड़ गया है। आनंद मोहन के विधायक बेटे चेतन आनंद ने मनोज झा पर निशाना साधते हुए कहा, ठाकुरों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला लागू कर सकती है। गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, राजवर्धन सिंह राठौर और दिया कुमारी को पार्टी चुनाव लड़ा सकती है। बीजेपी से विधानसभा चुनाव की टिकट दिए जाने पर कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में कहा, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, पार्टी ने टिकट दे दी, लेकिन मैं अंदर से खुश नहीं हूं। दिल्ली के नंदनगरी में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। युवक को लोगों ने चोर समझकर खंबे से बांधकर लाठियों से पीटा। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, आरोपियों की तलाश जारी है। फिरोजपुर में आतंकी हर्षदीप अडल्ला के सहयोगी जोन्स उर्फ जोरा को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। जोरा के मोबाइल से चैट के साथ साथ हर्षदीप से संबंध को लेकर खुलासे हुए। खालिस्तानी गैंगस्टर और आतंकी नेटवर्क पर एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। पंजाब समेत 6 राज्यों में 51 ठिकानों पर रेड। बताया यह भी जा रहा है कि विदेश में खालिस्तानी गैंगस्टर भारत में हवाला के जरिए अपने ग्राउंड वर्कर्स को भेजते थे पैसा। कानपुर के समाज कल्याण विभाग से हैरान करने वाली खबर आई। विभाग की फाइल्स को कबाड़ में बेचने का मामला सामने आया है और आरोप लगा सफाई कर्मचारी पर, जिसने शराब के पैसे के लिए यह हरकत की। सफाई कर्मचारी पर विभाग ने एक्शन भी लिया। और एशियन गेम्स में भारत का दिन आज काफी अच्छा रहा है। भारत ने शूटिंग के अलग अलग इवेंट में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं और अब तक भारत के कुल मेडल की संख्या हो चुकी है 21। अब एक खास खबर आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से मंगल और चांद के बाद अब शुक्र पर इसरो की नजर है। शुक्र ग्रह पर यान भेजने की इसरो की तैयारी को लेकर इंफॉर्मेशन आपके सामने। मिशन के लिए पेलोड विकसित कर चुका है इसरो और जल्द शुरू हो सकता है इसरो का मिशन शुक्र। तो ये एक बड़ी खबर है, जहां मंगल और चांद के बाद अब शुक्र पर है, वीनस पर है इसरो की नजर। और मिशन के लिए पेलोड विकसित इसरो कर चुका है और जल्द शुरू हो सकता है इसरो का ये नया मिशन। We have a lot of missions in the conceptual phase. We want to do mission to Venus,
which is already configured. The payloads are already developed. You know, Venus is very interesting planet again. It also has आपको बताते हैं कि इसरो को शुक्र ग्रह को लेकर इतनी दिलचस्पी क्यों है और इसरो क्यों मिशन शुक्र लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कुछ खास इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से पृथ्वी का ये सबसे नजदीक निकटतम पड़ोसी ग्रह है शुक्र। यहां तक कि शुक्र को अक्सर पृथ्वी का जुड़वा, उसका ट्विन कहा जाता है। क्यों? उसके साइज और उसके स्ट्रक्चर की वजह से। हालांकि पृथ्वी और शुक्र के आकार को और घनत्व में भी समानता की बात कही जा रही है, यानी उसकी डेंसिटी को लेकर यह खबर है। हालांकि शुक्र ग्रह का वातावरण पृथ्वी की तुलना में लगभग 90 गुना घना होता है और बहुत हीट होती है। इतनी ज्यादा हीट कि यहां पर लोडर भी ज्यादा घंटे तक सरवाइव नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस बीच ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इसरो को मिशन वीनस के जरिए, मिशन शुक्र के जरिए हासिल क्या होगा। शुक्र ग्रह के वायुमंडल के रसायन को लेकर स्टडी की बात कही जा रही है, क्योंकि ये एक हॉटेस्ट प्लैनेट है, पूरे सोलर सिस्टम में सबसे गर्म माना जाता है। उस आधार पर यह रिसर्च बहुत मायने रखती है। यहां तक कि शुक्र की संरचनात्मक विविधताओं पर भी रिसर्च की जाएगी, क्योंकि इसकी डेंसिटी, इसके स्ट्रक्चरल वेरिएशंस पर गौर करने की कोशिश होगी। उस आधार पर इस रिसर्च के मायने हैं। शुक्र पर सूर्य की किरणों के प्रभावों की भी स्टडी की जाएगी। और क्यों होगा ऐसा? क्योंकि वीनस पर, शुक्र पर सन राइजेस इन द वेस्ट एंड सेट्स इन द ईस्ट, धरती से बिल्कुल उलट, बिल्कुल ऑपोजिट। उस आधार पर यह रिसर्च मायने रखती है कि कैसे शुक्र पर सूर्य की किरणों के प्रभावों पर भी रिसर्च मायने रखेगी। हालांकि शुक्र पर मौजूद एसिड पर भी रिसर्च की जाएगी। तो यह मिशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और शुक्र ग्रह पर सिर्फ इसरो की अभी तक नजर नहीं है। अगली खबर आपके सामने, दुनिया की कुछ और ऐसी स्पेस एजेंसीज हैं जो इस पर लगातार रिसर्च करती आ रही हैं। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 2006 में ही मिशन वीनस को लॉन्च कर दिया था। यहां तक कि जापान का अकात्सुकी वीनस क्लाइमेट ऑर्बिटर 2016 से परिक्रमा भी कर रहा है, यानी ऑर्बिट में मौजूद है। और नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने शुक्र ग्रह के कई चक्कर लगाए हैं। यानी इससे पहले भी दुनिया में कई स्पेस एजेंसीज मिशन वीनस पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन अब इसरो की वो तैयारी और इसरो की तरफ से किया गया ये बड़ा ऐलान, जहां इसरो एक और बड़ी भूमिका निभाते हुए स्पेस की ओर बढ़ रहा है।